The last time West Indies won an ODI series versus Pakistan, none of the current Pakistan players were born. Time to drop. टंग डाली थी कि क्या एक तो बेहतरीन हमें आज़ादी का तोहफा मिला है ना हम लोगों को, आउटस्टैंडिंग तोहफा मिला है। टूर 94 पे ले गया अकेला। ये होती है कैप्टन है। इवन तो हम ओमान से भी हार सकते हैं, मुझे तो डर है हम ओमान से हार जाएंगे। उनका कप्तान बोल रहा है कि पाकिस्तान से फेस करना है, हम हमको हराएंगे। लोगों ने T20 की सीरीज में बोला कि यार बाबर रिजवान को खिला दो, हम जीत जाएंगे। राशिद लतीफ तक ने पोस्ट डाल दिया भाई। एट दिस पॉइंट वी स्टॉप वरिंग अबाउट दिस टीम। होप 120 नॉट आउट, होपलेस 92 10। तो दोस्तों मैंने रात में एक पोस्ट किया था जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, और गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अहम चीजें आपको समझ में आएंगी। जरा वो मुझे पोस्ट मिल जाए। हाँ, द लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज वॉन एन ओडीआई सीरीज वर्सेस पाकिस्तान, none of the current Pakistan players were born. Imran Khan was still playing at that time. ODIs were played in white kits. There was no concept of T20I cricket. Pakistan hasn't won a single ICC trophy. $1 was equal to 20 PKR. Pakistan cricket was not born. ये मैंने स्किप कर दिया, जरा खतरनाक बात थी। पाइजान कॉन्सेप्ट wasn't existed. ठीक है, पाइजान कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप बोझिए। There were no concept of nans in AFG. AFG people were in AFG, not in Pakistan. There was no concept of it's coming too slow was in S. समझ जाए। AFG cricket had 0 World Cups. Iftikhar Ahmed was just 40 years old. Rashid Khan was just 30 years old. So समझदार को इशारा काफ़ी है। और जो बात कारमन अकमल ने अपने ट्वीट पे की है उसमें मैं 110% सहमति देता हूँ कि नाउ पीपल डोंट केयर। और जो लोग कहते हैं ना कि हम केयर करते हैं, वो भी नहीं केयर करते हैं। वो जब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे पीआर चलाते हैं बस कि यार हमें कुछ लाइक्स मिल जाए, हमें कुछ। लेकिन जो सच्चा इंसान होगा ना मेरी तरह, वो अभी भी यही बोलेगा और इस बात पे सेकंड रहेगा। लोगों ने T20 की सीरीज में बोला कि यार बाबर रिजवान को खिला दो, हम जीत जाएंगे। राशिद लतीफ तक ने पोस्ट डाल दिया भाई कि फलाना बॉर्न एंड डाइड इन फ्लोरिडा। जब राशिद लतीफ जैसे बंदे ने डाल दिया कि हमें बाबर रिजवान की जरूरत है, तो भाई क्या जरूरत है आपकी? आप वापस सोचे राशिद भाई, आप वापस सोचे कि वनडे में हालत क्या हुई है आपकी। वो तो शुक्र है कि ये लोग T20 में नहीं थे, तो हम बच गए। The last time West Indies won an ODI series versus Pakistan, none of the current Pakistan players was born. Imran Khan was still playing. ODIs were played in white kits. Lahore to Islamabad motorway isn't exist. Suzuki Maran was of 1 lakh rupees and petrol was 11 rupees liter. जब लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज से हम ओडीआई सीरीज हारे थे। टोटल टाइम वेस्ट है ओडीआई क्रिकेट, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये वाला चीज भी मैंने डाली थी कि क्या एक तो बेहतरीन हमें आज़ादी का तोहफा मिला है ना हम लोगों को, आउटस्टैंडिंग तोहफा मिला है हम लोगों को। अहमद शहजाद कह रहे हैं कोलैप्स आफ्टर। मेरी बैटरी चली गई कैमरे की, रुको जरा मैं चेंज करता हूँ। हाँ जी भाई, सो कैमरे की बैटरी चेंज कर ली है। अहमद शहजाद कह रहे हैं कोलैप्स आफ्टर कोलैप्स, अनदर सीरीज लॉस, डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस कॉस्ट पाकिस्तान द सीरीज अगेंस्ट 19th क्यों बोल रहा हूँ मैं, 9th वेस्ट इंडीज। हु इज गोइंग टू आंसर फॉर दिस? बता दो भाई कौन जवाब देगा। कारमन अकमल कह रहे हैं आर क्रिकेट टीम हैज बीन परफॉर्मिंग लाइक दिस फॉर द पास्ट 7 years। कोई डाउट नहीं है, 5 साल किन्होंने बर्बाद किए और अभी 2 साल कौन बर्बाद कर रहा है, वो लोग ही हैं। एट दिस पॉइंट वी स्टॉप वरिंग अबाउट दिस टीम एनी मोर। एम्बेरसिंग लॉसेस, नो वन इवन केयर्स एनी मोर, नॉट इवन पाकिस्तान विंस द सीरीज। अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाती उसके बावजूद भी हम केयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ना इस सीरीज के जीतने से हमने वर्ल्ड कप जीतना था अगला वाला, और ना ही जो T20 की सीरीज हम लोग जीते हैं उससे हमने एशिया कप जीतना। ये हम सबको पता है। इवन 99% ऑफ PCD फैंस नोज दिस कि विनिंग द सीरीज T20I सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो कि 9th रैंक टीम है, उसमें उसको हराने के बावजूद भी वी हैव नो चांस। इवन तो हम ओमान से भी हार सकते हैं, मुझे तो डर है हम ओमान से हार जाएंगे। उनका कप्तान बोल रहा है कि पाकिस्तान से फेस करना है, हम हमको हराएंगे। क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान इस गिरती हुई दीवार। एक धक्का और दे देते हैं। फिर मैंने पोस्ट किया था रात में ये
लेट्स बी ऑनेस्ट, नो वन केयर्स नाउ। अगर ये सीरीज जीत भी जाते तो कौन सा नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीत जाना था, या T20 सीरीज अगर जीत गए तो कौन सा एशिया कप जीत जाएंगे हम। टोटल टाइम वेस्ट, दफा करो, सो जाओ। ये होता है जब आप ऐसी परफॉर्मेंस देखते हो, जब आपकी टीम दे आर चेजिंग 295 runs in 50 overs, not in 20 overs, 50 overs with great players, legendary players, जो कि लोग सो कॉल्ड लोग कहते हैं ना कि legendary players हमारे पास, टॉप 5 रैंकिंग का एक बैट्समैन है हमारे पास, तो legendary players तो होंगे। 92 ऑल आउट पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज वॉन बाय 202, 202 रन से जीते हैं यार। एम्बेरसमेंट प्रो मैक्स। और अब तो दुख ही नहीं होता, क्योंकि जब यूएसए से हार चुके तो ये क्या है, ये क्या डिफीट है, कोई डिफीट नहीं है, ये कोई डिफीट नहीं है फिर। चलिए जी, अब पोस्ट देख लेते हैं जो लोगों ने डाले, और थोड़ा सा और दुख हो और मजीद दुख में लेकर चले जाते हैं। ठीक है भी। होप सील्स डिसमाइट पाकिस्तान टू एंड 34 एयर ड्राउट। सील्स ने मोहब्बत से हल्का सा डाला था, फिर होप ने एक्सट्रीम डाल दिया, और वहां पे गेम खत्म हो गया था। जब मैंने पोस्ट भी किया था कि भाई इसको आउट कर दो, एक तो आपका वो चेज, रोशन चेज हमारे समझ से बाहर है, वो सिस्टम खोल देता है, और दूसरा होप ने तो ऐसा खोला है कि वो सारे होप ही तो तबाह कर दिए। वंस अगेन वी आर अपनी फास्ट बॉलिंग की तरफ से और घटिया कैप्टनसी की वजह से और पैथेटिक बैटिंग की वजह से हम लोग जो है ये सो कॉल्ड सीरीज जो हमें जीतनी चाहिए थी, देखो जीत भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमने आगे हकना ही है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड था, इतने रिकॉर्ड टूट गए, जिम्बाब्वे से आप हार गए, आयरलैंड से आप हार गए, यूएसए से आप हार गए, ठीक है। 6-7 साल से पैथेटिक रन है आपका वर्ल्ड कप्स के अंदर, वो अलग है। फिर एक और रिकॉर्ड जो था वो भी आप ले जाए। अब कल को आप जो है अफगानिस्तान से भी सीरीज हारोगे, जो ट्राई सीरीज आ रही है उसमें आप जो है यूएई से भी हार जाना, ठीक है, ये कर लेना। जिन लेजेंड्स ने पाकिस्तान का क्रिकेट की तारीख में नाम बनाया है वो डुबा दो, वो बर्बाद कर दो। जी देखें, टाइम टू ड्रॉप टंग फ्रॉम ओडीआई एज वेल। मैं तो कब से बोल रहा हूँ भाई, 9 रन बनाए 23 पे, टॉप 5 रैंकिंग में है ये ओडीआई के आप सबके सामने। ये देखें आप, ये रिजवान भाई की बैटिंग चेक करें आप, ये जैसे ये आउट हुए, सही सही सील किया है सील्स ने। क्रिकेट से इतनी दूरी हो गई है कि आज सोचा मैच देखूं तो पता ही नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहा है। बताओ, इस मुल्क में लोगों की क्रिकेट की दूरी ऐसे हो गई है कि पता ही नहीं है किस चैनल पे मैच आ रहा है, कौन सा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सीरीज दिखाई जा रही है। ये हो गया। टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दैट वन गेम इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप। हु डू यू थिंक आर द प्रिटीएस्ट बैट्समैन इन मैंस गेम टुडे? शेह होप ने खुद कमेंट किया बाबर आजम। शेह होप को पता है कि उन्होंने पीएसएल खेलना है, मेरे ख्याल से उन्होंने पेशावर जलमी में खेलना है पीएसएल शायद, इसी बात से। और नीचे फिर इनिंग भी देख लें आप, 55 बनाए 77 पे, लेकिन ये जो तीसरे ओडीआई में तो तबाही खेला, तो आप ये मीम लागू नहीं होते उस पर। अगर इस बार T20 सीरीज में होते तो सीरीज 3-0 से जीत जाते वेस्ट इंडीज। अगर इस बार होते तो वेस्ट इंडीज से हम 3-0 हारते। बस बैटिंग करते हुए पोज मार लू, बैटिंग जी होनी नहीं है इनसे, बस फोटोग्राफर्स के लिए बस पोजेस मारने। एंड इट्स सो एम्बैरेसिंग कि एक 0 पे आउट हो तो अगला भी 0 पे, फिर उसके बाद भी 0 पे, फिर उसके बाद भी 0 पे, लाइन लग जाती है भाई, लाइन लग जाती है। लेकिन आप देखें, शेह होप ने 120 मारे 94 पे। कहां पे प्रोडिक्शन जारी थी कि भाई इतना स्कोर बनेगा, 220 230 बनेगा, 294 पे ले गया अकेला। ये होती है कैप्टन इनिंग्स। भाई तू बैटिंग करना ही भूल गया है। बाबर आजम हैज नाउ गॉन 71 consecutive innings विदाउट अ सेंचुरी। किंग बनने के लिए सेंचुरी ड्राउट वाले टॉप से फेस से जाना ही पड़ता है। अच्छा भाई, ये कितना लंबा फेस होगा विराट कोहली भाई, कितना लंबा फेस होगा ये, हम तो वेट कर रहे आ रहे हैं। 71 इनिंग्स हो गई हैं। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है बाबर भाई? कल टीवी पे देख लेना, देख लिया भाई, क्या बात है बाबर भाई, सील ने कोई सील किया है। द रिटर्न ऑफ द किंग। 1 मिनट डाउन 1 मिनट अप में भी बेचारे हमेशा ही डाउन ही है। होप 120 नॉट आउट, होपलेस 92-10। ये अच्छी मीम थी। होपलेस 92-10 विकेट्स। स्लोएस्ट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, डिफिकल्टी मैक्स, वॉर्म, फायरफॉक्स ब्राउजर, रिजू साइमन। ये देखिए आप, अब्दुल्ला शफीक इन इंटरनेशनल 75 innings 15 ducks means he scored a duck after every 5 innings. Allah. Most overrated Papa ki pari to play for Pakistan, always gets away from criticism while Shaheen and Rauf get the X.
He is playing cricket regularly since 2020 now for Pakistan. अब आप देख लें कि ये भाई साहब कहाँ हैं, क्यों हैं, कितने रन क्यों खाते हैं. ओनली वाइब्स एंड लुक्स, नो परफॉर्मेंस. हाईलाइट्स ऑफ द करियर, दोस 2 sixes to फारूकी विद द बैट. दैट्स इट. नसीम भाई बिक जाते हैं, पूरी आवाम पागल है उस पर, अभी तो ये आगे खड़े हो गए. और एज ए बॉलिंग कोई परफॉर्मेंस नहीं कि जहां पे हम बोलें कि यार ये वाला मैच जो है बॉलिंग परफॉर्मेंस पे नसीम ने जो जिताया होगा. बस वो दो छक्के हैं बस, वो अगेंस्ट अफगानिस्तान बस. और फिर ऐड कर लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, वॉच दिखा दो, बस यही है, यही दुनिया है. क्रिकेट जाए भाड़ में. Rizwan in this series 3 innings 69 runs, average of 23-64 strike rate. Babar in this series 3 innings 56 runs, 19 average, strike rate 63. Their fans was trolling youngster when the youngster lost just one match in the T20I series. God is great. ये आप देख ले, आप सबके सामने यंगस्टर्स को ट्रोल कर रहे थे, उन्होंने सीरीज जिताई है भाई. तुम्हारे एक्सपीरियंस 5-6 साल खेले हुए देख लो. 9th रैंक वेस्ट इंडीज को नहीं हरा पाए. शर्म करो यार. सील्स खा गया तुम्हें यार, कल का लौंडा खा गया तुम्हें. when the leading wicket takers fast bowlers only in ODI since January 2023, it's not in your playing 11 in a series decider, then you need to think your whole system is shit. You are thinking out players on the performance of T20 and adding them on a same basis, and also PSL. Shaheen tops the list with 69 wickets and Rauf on second with 59 wickets by a fast bowler. और ये दोनों ही मैच में नहीं थे. क्या बात. PCB. Once upon a time when this team became number 1 in ODI in Babar Azam captaincy, all credit goes to all the players. Now 10 other players in the same team, openers scoring 0 runs, bowlers get brutal treatment in death overs, but all blame goes to him. Nobody blames captaincy since Babar resigned. Just नहीं, हम कर रहे हैं भाई रिजू साइमंड को. मैंने अभी बोला, वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, पैथेटिक कैप्टनसी है. और कैप्टनसी सिर्फ ये नहीं होती कि कौन से बॉलर को कब दे दिया, या फिर फील्डिंग सेटिंग कैसे कर ली, या फिर प्लेयर सिलेक्शन कौन सी हो गई, प्लेइंग 11 क्या हो गई. नहीं, एज अ बैट्समैन, अगर बैट्समैन हो तो एज अ बैटिंग भी आप अच्छी परफॉर्मेंस दो भाई, और अगर बॉलर हो तो बॉलिंग परफॉर्मेंस दो. ये नहीं होगा अगर आप कप्तान हो तो भाई विकेट कीपिंग अच्छी करी है भाई MS धोनी. ना, MS धोनी की बैटिंग भी देखी जाएगी. बात वही रिपीट होगी दोस्तों. लोग थक चुके हैं, लोग बेजार हो चुके हैं, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान सीरीज जीतता या हारता. इट्स जस्ट कि जिसने कैश कर लिया कैश कर लिया. ठीक है भाई, अब मेरा तो कंटेंट है, मुझे आप लोगों को एंटरटेन करना है तो मैं आ जाता हूँ भाई बोरा बिस्तर लेके. लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरा दिल तो नहीं राजी होता जब ऐसी परफॉर्मेंस होती है, ना बनाओ वीडियो. लेकिन गलतियां भी पॉइंट आउट, गलतियां ही तो पॉइंट आउट करनी है भाई एज अ फैन. भाई खुशी में तो सब लोग बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, कल करेंगे बाजे बजा के भी, कल 14 अगस्त है. लेकिन गलतियों में पॉइंट आउट करना, असल बंदा वो है ना जो मुल्क के साथ वो बंदा है. तो आप सबके सामने 7वां 8वां साल चल रहा है. ठीक है, यंगस्टर्स मर रहे हैं इस मुल्क में. सुफियान मुकीम को अभी भी प्रॉपरली नहीं खिलाया जा रहा. ठीक है जी, तो मुल्क में यंगस्टर्स मर रहे हैं और एक्सपीरियंस के नाम पे दे धड़ाधन 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल खिलाया जा रहा है. परफॉर्मेंस कख कुछ नहीं है, कुछ परफॉर्मेंस नहीं है. अनदर होलसम रिकॉर्ड ऑफ पाकिस्तान. आज वेस्ट इंडीज से भी ODI सीरीज हार गए, कल को ओमान से हारोगे, UAE से हारोगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को. लेट्स बी रियल, अगर हम सीरीज जीत भी जाते तो कौन सा हमने वर्ल्ड कप या फिर उससे पहले एशिया कप जीत जाना था. तैयारी कर लो, इंडिया इज वेटिंग. आप हो गिरती हुई दीवार. इंडिया क्या, ओमान इज वेटिंग यार. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन.